लिहाज से 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम रहे हैं, बैठकें रही हैं 2024 को लेकर, उसको कैसे देखते हैं सर? तो सभी पार्टियों का इसमें तो कोई कैसे देखते हैं, वो तो कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई प्रजातंत्र में, वो सभी पार्टी अपने अपने जो है बैठकें तो करेंगी। गुरनाम सिंह जड़ूनी कह रहे हैं कि वो भी राजनीति में आ सकते हैं, क्या कांग्रेस के साथ भी उनकी कोई बातचीत चल रही है? कि ये उनका अपना है। आप कोई समर्थन वगैरह भी करेंगे उनका? ये उनका अपना है। कांग्रेस पार्टी तो क्या है, कौटी कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के तो जो है मैं समझता हूँ अपना हमारी जो है हरियाणा के अंदर पहले हम बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। जॉन शोषण जो हुआ है जींद में, उसको कैसे देखते हैं? उस पर पूरी कार्रवाई हो, उसमें बख्शा ना जाए जो दोषी है। ये इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं। कहीं जो खेल मंत्री संदीप सिंह है, जो अभी कैबिनेट मंत्री हो गए खेल मंत्री से, आज तक मंत्री पद में बने हुए हैं, उन पे आरोप है इस शोषण का। कहीं जो है हमारे एक भाजपा के सांसद है ब्रिजभूषण, उन पे आरोप है हमारी बेटी पहलवान बेटियों के साथ शोषण का। और अभी ये स्कूल के प्रिंसिपलों के ऊपर आरोप इस तरह से लगने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या हुआ, सरकार बताए। सर, किसान संगठन इस तरीके से राजनीति में आएंगे तो आपके हिसाब से ठीक है? कि ये सबका व्यक्तिगत वो है, मेरा कोई इसमें नहीं है, सबके अपने व्यक्तिगत है। कोई जो है बहुत से लोग जो है पहले भी आए राजनीति से किसान संगठनों से, सबका अपना है। सबका सोच रहे हैं कि कब तक जिला अध्यक्ष बना देंगे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, जब हमें सही समय पे जब ऐसा लगेगा कांग्रेस पार्टी उसकी नियुक्तियों से और नियुक्तियों की घोषणा से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, हम उसी समय उचित समय पे कांग्रेस का हाईकमांड ऐसे फैसले किया करता है। गुटबाजी का एक बड़ा सवाल रहता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हमें चिंता है इस बात की कि प्रदेश के अंदर इतनी बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी क्यों है, जिसकी सरकार चल नहीं पा रही। अनिल विज जो हैं उनकी फाइलें जो है मुख्यमंत्री क्लियर नहीं करते, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री जी की क्या गुटबाजी रही, इस बात को लेकर आज के दिन ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस वो जो एक बार मैं पूरा आपके सवाल आपने पूछ लिया था, उसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? अगर गुटबाजी कहीं है, मैंने तो सुन लिया था आपका, मगर प्रदेश में मीडिया की मजबूरी है कि मीडिया तो देखो आप लोग को जो सवाल, लेकिन हमारा जवाब आप सुनिए, जो हमारा जवाब दिखाइए। गुटबाजी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार में पहले तो बीजेपी और जेजेपी की नहीं बनती। दुष्यंत चौटाला जाते हैं उचाना में, कहते हैं मैं लड़ूंगा, वीरेंद्र सिंह कहते हैं मैं लड़ूंगा, नारनौंद में कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु मैं लड़ूंगा, उनका जेजेपी का तो विधायक है वहाँ से। पहले बीजेपी और जेजेपी की नहीं बनती, जेजेपी वालों की अंदर से आपस में नहीं बनती। दुष्यंत जहाँ जाते हैं जेजेपी का कोई विधायक नहीं दिखता, और बीजेपी की आपस में नहीं बनती। कहीं मुख्यमंत्री और विज साहब का आपस में खटक पटक है, तो कहीं मुख्यमंत्री धनखड़ साहब का है, कहीं मुख्यमंत्री और राव इंद्रजीत जी के आपस में नहीं चल रही। और जिले स्तर तक हम जाएं, कहाँ कौन से ज़िले में कितने गुट हैं, तो वो तो जो है अपना, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और गुटबाजी कहीं है तो इस सरकार में गुटबाजी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण जो खत्म कर दिया उस पे क्या कहेंगे? ये तो ढकोसला था। पहले दिन से हम कह रहे थे 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणा निवासियों को फैक्ट्रियों में आरक्षण, दोनों जिस 2 बेसिस पे ये समझौता हुआ था, हमने कहा था समझौता इस बेसिस पे नहीं हुआ था। समझौता तो भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के महकमे बांटकर और प्रदेश को लूटने का समझौता था। एक्साइज महकमा किसके पास जाएगा, माइनिंग का किसके पास जाएगा, पंचायत का किसके पास, पीडब्ल्यूडी किस पास, किस तरीके से लूटा जाए प्रदेश को, और लोगों के लिए काम नहीं लेकिन अपनी कमाई किस तरह से की जाए, ये समझौता था। नाम दे दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा वासियों के आरक्षण पे हमने समझौता कर लिया। अब दोनों बातें 4.5 साल के बाद सामने आ गई। सरकार के आचार संहिता का समय हटा के प्रदेश सरकार के पास 6 महीने का कार्यकाल बचा है, मात्र 6 महीने। 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता लगती है, सितंबर के अंदर हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। आज नवंबर ख़त्म हो गया, हम दिसंबर की तरफ देख रहे हैं, तो कुल 6 महीने का कार्यकाल बचा। तो अगर 5100 पेंशन नहीं मिली, 75% नहीं मिला, तो अब क्या बचा? ये स्पष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार के आधार पर इस गठबंधन बना था
और आज हरियाणा वासी इस गठबंधन से एक त्रस्त है। सवाल और, आपको लगता है इससे कांग्रेस हाईकमान तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार देखती है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, पर हर प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार जारी है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय वाहन जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।